नमस्कार। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, सभी प्रश्न और उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी मीडियम, क्लास 9 ज्योग्राफी, चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थान, क्लास 9। इससे पहले हमने बुक रीडिंग डाला है, उसको अच्छे से स्टडी करें। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि सभी स्टूडेंट बिना ट्यूशन लिए घर बैठे पढ़ाई कर पाए। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। आंसर ओडिशा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट, 77 डिग्री 6 इंच ईस्ट, 82 डिग्री 32 इंच ईस्ट। आंसर 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। आंसर नेपाल। If you intend to visit Kavarti during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, द्वीप एंड दमन। आंसर लक्षद्वीप। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. मेरे मित्र एक ऐसे देश को के निवासी हैं जिनके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। आंसर ताजिकिस्तान। नेक्स्ट, answer the following question briefly. Name the group of island lying in the Arabian Sea. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। आंसर लक्षद्वीप, आइसलैंड लाई इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आंसर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील आर द कंट्रीज दैट आर लार्जर देन इंडिया। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील एक ऐसा देश है जो भारत में है। Which island group of India lies to its southern west? दक्षिण में कौन कौन से द्वीपी देश हमारे पड़ोसी हैं? आंसर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं।
विच आइसलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स? कौन से द्वीप देश हमारे दक्षिण पड़ोसी हैं? श्रीलंका एंड मालदीव आर टू आइसलैंड कंट्रीज दैट आर द साउदर्न नाइबर्स ऑफ इंडिया। श्रीलंका और मालदीव दो द्वीप देश हैं जो भारत के दक्षिण पड़ोसी हैं। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? आंसर, हाउ डज दिस हैपन? स्पष्ट कीजिए। आंसर, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम lag of 2 hours, but the watches show the same time because the time along the standard meridian of India 82030 inch 80 degree 30 inch. Passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. उत्तर, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक समय में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन घड़ियां एक ही समय दिखाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरने वाली भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट के समय को मानक समय पूरे देश के लिए माना जाता है। Because the same standard time for the whole country has been adopted, the watches show the same time in Arunachal Pradesh and Gujarat and in all parts of the country. चूंकि पूरे देश के लिए एक ही मानक समय अपनाया गया है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात और देश के सभी हिस्सों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? आंसर, द इंडियन आइसलैंड हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। उत्तर, भारतीय भूभाग का केंद्रीय स्थान पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री। भारत एशियाई महाद्वीप का दक्षिणी की ओर विस्तार है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंटर लोकेशन टू इंडिया। ट्रांस हिंदी महासागर मार्ग जो पश्चिम में यूरोप के देशों को पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ते हैं, भारत को एक रणनीतिक केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. डेक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद मिलती है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. किसी अन्य देश के पास हिंद महासागर पर भारत जितनी लंबी तटरेखा नहीं है। Thus, India's eminent position in the Indian Ocean justify the naming of an ocean after it. इस प्रकार हिंद महासागर में भारत की प्रतिष्ठित स्थिति उसके नाम पर एक महासागर के नामकरण को उचित ठहराती है।
मानचित्र कौशल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द मैप रीडिंग, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। आंसर लक्षद्वीप, आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। उत्तर लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? आंसर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। उत्तर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। Now, the state through which the topic of cancer passes, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? आंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष। आंसर 37 डिग्री 6 इंच एंड नॉर्थ, 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडिया मैनलैंड इन डिग्रीज, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। आंसर 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण अक्षांश। आंसर 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। आंसर कन्याकुमारी। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलसंधि। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी एंड दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दिल्ली। ये मानचित्र कौशल है। आप मानचित्र को बनाने की कोशिश करें, नहीं तो हमसे संपर्क करें। फिर इसका भी वीडियो हम डाल रहे हैं बहुत जल्द कि किस प्रकार से मानचित्र में हम ऐड करें। यहाँ पर देख रहे हैं ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजर रही है, ठीक है ना, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, से होते हुए गुजरती है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी परियोजना कार्ड। फाइंड आउट द लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट, अपने राज्य के विस्तार, अक्षांश और देशांतर ज्ञात कीजिए। डू इट योरसेल्फ, स्वयं से करें। सैंपल, उदाहरण के लिए आंसर गिवन बिलो, माई स्टेट उत्तर प्रदेश लॉन्गिट्यूड इज एक्सटेंड फ्रॉम 77 डिग्री 4 इंच ईस्ट टू 84 डिग्री
39 inch east latitudinally. It extends from about 30 degree 20 inch north to about 23 डिग्री 53 इंच नॉर्थ। इसे स्वयं करें। आपका जो राज्य है, जैसे उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुदैर्ध्य रूप से यह 77 डिग्री 4 इंच पूर्व से 84 डिग्री 39 इंच पूर्व तक फैला हुआ है। अक्षांशीय रूप से इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री 20 इंच नॉर्थ से लगभग 23 डिग्री 53 इंच नॉर्थ तक है। इस तरह से अपने अपने हर एक राज्य का अलग अलग है। झारखंड का है तो झारखंड के समझिए, बिहार के बिहार का, ठीक है। इसमें मानचित्र से देख करके निकालना है। Collect information about the Silk Route. Also find out the new development which are improving communication route in the रीजन ऑफ द हाइट एल्टीट्यूड। रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। आंसर, द सिल्क रोड रेफर टू हिस्टोरिकल नेटवर्क ऑफ interlinking trade route across the Afro-Eurasian landmass that connected East, South, and Western Asia with the Mediterranean and European world, as well as part of the North and East Africa. The land route were supplemented by sea routes which extended from the Red Sea to coastal India, China and South Asia. सिल्क रोड या सिल्क रूट अफ्रीकी यूरेशियन भूभाग में आपस में जुड़े व्यापार मार्गों को एक ऐतिहासिक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो पूर्व दक्षिण को जोड़ता है और भूमध्य सागरीय और यूरोपीय दुनिया के साथ पश्चिम एशिया, साथ ही उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्से भी। भूमि मार्गों को समुद्री मार्गों द्वारा पूरक किया गया जो लाल सागर से तटीय भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तृत थे। Extending 400 miles 6500 kilometers, the Silk Route gets its name from the lucrative China's silk trade along it. 4000 मील यानी कि 6500 किलोमीटर तक फैले सिल्क रोड का नाम इसके साथ होने वाले आकर्षक चीनी रेशम व्यापार के कारण पड़ा। विच बिगेन ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी, जो हान राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। द सेंट्रल एशियन सेक्शन ऑफ द ट्रेड रूट्स वेयर एक्सपेंडेड अराउंड 114 BCE by the Han dynasty, largely through the mission and exploration of Zhang, but earlier trade route across the continent already existed. व्यापार मार्गों के माध्यम एशियाई खंडों का विस्तार 114 ईसा पूर्व के आसपास हान राजवंश द्वारा बड़े पैमाने पर झांकियाना के मिशनों और अन्वेषणों के माध्यम से किया गया था, लेकिन महाद्वीपों में पहले से ही व्यापार मार्ग मौजूद थे। इन द लेट मिडिल एज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड्स ओवर द लैंड रूट ऑफ द सिल्क रोड डिक्लाइंड एज सी ट्रेड इंक्रीज्ड। पुराना मध्य युग में समुद्री व्यापार बढ़ने के कारण सिल्क रोड के भूमि मार्गों पर अंतर महाद्वीपीय व्यापार में गिरावट आई। In recent years, both the maritime and overland Silk Route are again being used, often closely following the ancient route. हाल के वर्षों में समुद्री और थल दोनों रेशम मार्गों को फिर से उपयोग किया जा रहा है, जो अक्सर प्राचीन मार्गों का बारीकी से अनुसरण करते हैं। Communication route is a region of high latitude are nowadays through helicopter for closer distance and through high altitude railway like the Qinghai Railway in China, linking Lhasa capital of Tibet
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचार मार्ग आजकल हेलीकॉप्टर और चीन में ओंगाई रेलवे जैसे उच्च ऊंचाई वाले रेलवे के माध्यम से लास, जो तिब्बत की राजधानी है, का शेष विश्व से जोड़ते हैं। रेशम मार्ग के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो चीन के साथ भारत का व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग था और इसके जरिए चीन और भारत का व्यापार में काफ़ी सुदृढ़ विस्तार हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यापारिक सामानों का आदान प्रदान इसी मार्ग के द्वारा किया जाता था। नाउ द एंड।